स्वागत है मित्रों आपका बिलियन डॉलर क्लब में। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं, द हिडन हिंदू। ये एक ऐसे रहस्यमयी कैदी की कहानी है जिसके दावे भाई इतिहास और विज्ञान दोनों को हिलाकर रख देते हैं। ये कहानी बहुत दिलचस्प है, तो इसे अंत तक जरूर सुनिएगा, मजा आएगा। तो पूरी कहानी का जो सेंटर पॉइंट है वो सिर्फ एक सवाल पर टिका है। रॉस आइलैंड की एक सीक्रेट फैसिलिटी में बड़े बड़े एक्सपर्ट्स की टीम बस इसी एक पहेली को सुलझाने में लगी हुई है कि आखिर ये ओम शास्त्री है कौन। जरा सोचिए, एक ऐसी हाई सिक्योरिटी जगह जो दुनिया से बिल्कुल कटी हुई है, और वहां देश के सबसे काबिल एक्सपर्ट्स की एक टीम एक ऐसे कैदी से पूछताछ कर रही है जो उनकी हर सोच, हर लॉजिक को चैलेंज कर रहा है। ये कोई नॉर्मल पूछताछ नहीं है दोस्तों, ये तो तर्क की सीमाओं को परखने जैसा है। तो सवाल उठता है, आखिर कौन है ये आदमी जो कहता है कि वो समय से भी परे है। चलिए इस रहस्य की परतों को खोलते हैं और पहले मिलते हैं उस टीम से जिसे इस गुत्थी को सुलझाने के लिए इकट्ठा किया गया है। तो इस पहेली को सुलझाने के लिए एक कह सकते हैं ड्रीम टीम बनाई गई है। इसमें है डॉक्टर शाहिस्ता, एक जानी मानी साइकियाट्रिस्ट जो दिमाग के रहस्यों को समझती हैं। फिर हैं अभिलाष, हिंदू माइथोलॉजी के एक्सपर्ट जो पुरानी कहानियों में सच ढूंढते हैं। और हैं डॉक्टर श्रीनिवासन, एक रिटायर्ड साइंटिस्ट जो सिर्फ सबूतों पर यकीन करते हैं। ये सब अपने अपने नज़रिए लेकर आते हैं, और जैसा कि हम आगे देखेंगे इनके ये नज़रिए बहुत जल्दी आपस में टकराने वाले हैं। और अब आता है कहानी का वो मोड़ जो सब कुछ बदल कर रख देता है। ओम शास्त्री के वो दावे, ऐसे दावे जो इतने अविश्वसनीय हैं कि वो लॉजिक और साइंस की हर बाउंड्री को पार कर जाते हैं। सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ओम सिर्फ पिछले जन्म की बात नहीं कर रहा, वो कहता है कि वो त्रेता युग में यानी रामायण के समय में महान वैद्य सुषेण था, फिर द्वापर युग में महाभारत के काल में वो ज्ञानी विदुर था, और बात यही नहीं रुकती, 300 ईसा पूर्व में वो महान रणनीतिकार चाणक्य भी था। सोचिए जरा, एक ही इंसान जो हजारों साल और कई युगों से जीता आ रहा है, और वो ये सब बातें इतनी यकीन के साथ कहता है कि एक पल के लिए आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। उसके लिए ये अलग अलग जन नहीं है, बल्कि एक ही आत्मा का एक लंबा सफर है। वो खुद कहता है, मेरी सभी पहचान सच्ची है, और बस इसी एक लाइन ने पूरी इन्वेस्टिगेशन टीम को 2 हिस्सों में बांट दिया। अब इतने बड़े दावों के बाद टीम का 2 हिस्सों में बंटना तो बनता ही था, और यहीं से शुरू होती है कहानी की असली जंग। साइंस और माइथोलॉजी के बीच एक जबरदस्त वैचारिक लड़ाई। तो टीम में अब 2 ग्रुप बन चुके हैं। एक तरफ है साइंस वाला नजरिया जो पूछ रहा है, क्या ओम दिमागी रूप से बीमार है या फिर कोई चालाक आतंकवादी है जो कहानी बना रहा है। और दूसरी तरफ है माइथोलॉजी वाला व्यू, क्या वो सच में पुनर्जन्म का जीता जागता सबूत है, या शायद एक असली अमर प्राणी जो सदियों से हमारे बीच रह रहा है। लेकिन रुकिए, ये कहानी सिर्फ एक आदमी की पहचान तक ही सीमित नहीं है। मामला इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। दांव पर कुछ ऐसा लगा है जो ओम के पास है, कुछ ऐसा जो पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है। ओम के पास से एक बहुत ही पुराना ग्रंथ मिला है, मृत संजीवनी। जी हाँ, वही मृत संजीवनी जिसके बारे में कहानियों में कहा जाता है कि इसमें मरे हुए को भी जिंदा करने का ज्ञान है, यानी अमरता का रहस्य। अब सारा फोकस ओम से हटकर इस रहस्यमय किताब पर आ जाता है। पर यहाँ एक पेंच है, एक बहुत बड़ा पेंच। उन्हें जो किताब मिली है वो अधूरी है, पहेली का सिर्फ आधा हिस्सा। अमरता का ये ज्ञान 2 हिस्सों में बटा हुआ है, और एक हिस्से के बिना दूसरा बिल्कुल बेकार है। और मामला और भी गंभीर हो जाता है जब पता चलता है कि कोई और भी है जो इस किताब के दूसरे हिस्से को ढूंढ रहा है, ओम के दुश्मन। अब ये सिर्फ एक पूछताछ नहीं रही, बल्कि एक खतरनाक रेस बन चुकी है। तो अब ये कहानी एक बंद कमरे की पूछताछ से निकलकर बहुत बड़ी हो चुकी है। ये अमर प्राणियों के बीच एक पुराने युद्ध में बदल रही है, जिसमें सदियों पुरानी शक्तियां अब जाग रही हैं। और इस जंग का पहला बड़ा खिलाड़ी सामने आता है, नागेंद्र। और ये कोई आम दुश्मन नहीं है, ये ओम का एक पुराना, सदियों पुराना दुश्मन है। और इसके आने से ये बात पक्की हो जाती है कि ये लड़ाई कितनी बड़ी है। और जहां खतरा होता है वहां रक्षक भी आते हैं, अश्वत्थामा और परशुराम। जी हाँ, वही महान अमर जिनके बारे में हमने सिर्फ कहानियों में सुना है, वो सामने आते हैं।
उनका आना इस बात का सबूत है कि ये कोई कल्पना नहीं, ये एक असली प्राचीन युद्ध है और ओम की कहानियां एक बहुत बड़ी सच्चाई का हिस्सा हैं। लेकिन ठीक जब लगता है कि अब सब कुछ साफ हो जाएगा, कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। जिसे हम अंत समझ रहे थे वो तो असल में एक बहुत बड़ी कहानी की बस एक शुरुआत थी। कहानी अचानक एक लंबी छलांग लगाती है और हम पहुंच जाते हैं साल 2041 में। यहाँ हमारी मुलाकात होती है पृथ्वी नाम के एक नौजवान से, जो 2020 की उस घटना की अकेली जिंदा गवाह मिसेस बत्रा को ढूंढ निकालता है। उसे जवाब चाहिए और उसकी ये तलाश एक नए और भी गहरे रहस्य को सामने लाती है। पृथ्वी का मकसद बिल्कुल साफ है। वो मिसेस बत्रा से कहता है, मैं उसे ढूंढ रहा हूं और आप आखिरी इंसान है जिसने उसे देखा है। उसे यानी ओम शास्त्री को, जो अब गायब है। इस एक लाइन से रहस्य और भी गहरा हो जाता है। और फिर आता है आखिरी सबसे बड़ा खुलासा। पृथ्वी कोई और नहीं बल्कि ओम शास्त्री का ही बेटा है। मतलब युद्ध खत्म नहीं हुआ, बल्कि अब शुरू हुआ है। लेकिन कौन है ओम का ये रहस्यमयी बेटा, और आने वाले इस महायुद्ध में उसका क्या रोल होगा? ये सवाल हमें एक ऐसे रोमांचक मोड़ पर छोड़ देता है जो ये साबित करता है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। ऐसी ही मजेदार बुक समरीज को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।